हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। ये है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसको मेंस वगैरह में काफ़ी अच्छे से इसको यूज किया जा सकता है इसका डेटा। तो काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, इसको अच्छे से सुनना, अंत तक सुनना। ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज हुई है। बड़ी चीज क्या हुई है कि भारत में 15 वर्षों के दौरान लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स एमपीआई 2023 जारी किया है। आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाएगा कि जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको कौन रिलीज करता है? इसको आपका यूएनडीपी और ओपीएचआई। यूएनडीपी बोले तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई बोले तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन दोनों मिलके ये हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। नेक्स्ट है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को नापता है। तो हमारे तीन मेन पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है, और इसके 10 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 10 इसके इंडिकेटर्स हैं और हमारे ये तीन मेन आपके पैरामीटर्स हैं। यह सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को नापता है। इसमें लगभग इस बार 110 देशों को कंसीडर किया गया है। इसे प्रथम बार वर्ष 2010 में ओपीएचआई तथा यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब पहली बार रिलीज की गई थी ये रिपोर्ट? 2010 में की गई थी। एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न 10 संकेतकों में अभावों की निगरानी करता है और इसमें गरीबी की घटना और तीव्रता दोनों शामिल है। एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों, ठीक है, जो हमारे 10 संकेतक है, इंडिकेटर हैं, कि 1/3 या अधिक, मतलब 33% या उससे अधिक से वंचित हैं। मतलब कहने का यह है कि हमारे 10 इंडिकेटर हैं, यदि आप 10 में से 1/3 इंडिकेटर्स में वंचित हो, वो चीजें आपके पास नहीं अवेलेबल हैं, तो आप क्या कहलाओगे? आप बहुआयामी रूप से गरीब कहलाओगे। ठीक है, जो लोग भारित संकेतकों के आधे या अधिक से वंचित हैं, मतलब 50%, यदि हाफ इंडिकेटर्स में आपको वो चीज प्रोवाइडेड नहीं है या आपके पास वो चीज नहीं है, तो उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रखा जाता है या उनको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक अत्यधिक बहुआयामी गरीबी है और एक बहुआयामी गरीबी है। यदि 1/3 इंडिकेटर्स आप नहीं है आपके पास या उन चीज़ों से वंचित हो तो आप बहुआयामी हो। यदि हाफ इंडिकेटर से वंचित हो तो आप अत्यधिक बहुआयामी गरीबी के शिकार हो। नेक्स्ट है वैश्विक परिदृश्य। पहले थोड़ा वर्ड का डेटा दिया हुआ है, क्या है? विश्व स्तर पर 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग, मतलब कुल जनसंख्या का 18% बहुआयामी रूप से अत्यधिक गरीब है। ठीक है, तो 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग बहुआयामी रूप से अत्यधिक गरीब है। उप सहारा अफ्रीका में गरीबों की संख्या 534 मिलियन है और दक्षिण एशिया में यह संख्या 389 मिलियन है। उप सहारा अफ्रीका में लगभग आपके 534 मिलियन जो हैं वो गरीब हैं और दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में आपके 389 लोग गरीब हैं। इन दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक 6 लोगों में से लगभग 5 लोग गरीब हैं। ये जो दोनों क्षेत्र हैं, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया, यहाँ पर हर 6 आदमी में से 5 लोग गरीबी में आते हैं। एमपीआई आधारित गरीब लोगों में से आधे यानी
मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। मतलब बच्चों में गरीबी ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि वयस्कों में यह 13.4% है। तो बच्चों में गरीबी आपकी ज्यादा है। नेक्स्ट है, 25 देशों ने अपने एमपीआई मूल्यों को आधा कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों में अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों गरीबी को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। यह आंकड़ा इन देशों में तेजी से प्रगति को दर्शाता है। तो कौन कौन से देश हैं इन देशों में? आपका कंबोडिया है, चीन है, कांगो है, होंडुरस है, भारत है, इंडोनेशिया है, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 25 वर्षों में अपनी जो एमपीआई है उसकी जो वैल्यू है उसको आधा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे आबादी वाला देश। इस रिपोर्ट में यह भी बता दिया गया है क्या? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो एक तरीके से ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि भारत अब दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, सबसे आबादी वाला देश है। हमने चाइना को छोड़ दिया है कब? अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विशेष रूप से गरीबी में उल्लेखनीय कमी देखी है। यहाँ 15 वर्षों मतलब 2005-6 से 2019-21 की अवधि के भीतर लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये डेटा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कहा गया है? पहली चीज तो आपकी ये कहा गया है कि लगभग इतने करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो कितने करोड़ लोग हैं? 25, 35, 45 या 41.5। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आराम से फैक्चुअल डेटा बन सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है, जीवन स्थितियों में पर्याप्त सुधार। 2005-2006 में भारत को 55.1% गरीबी के सामना करना पड़ता था। इस दौरान लगभग 645 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे थे। हालांकि ठोस प्रयासों और प्रभावी नीतियों के माध्यम से भारत में गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019-21 में गरीबी गिरकर 16.4% हो गई है। जो कहाँ 55.1% थी वह अब 16.4% हो गई है। यह लाखों व्यक्तियों और परिवारों की जीवन स्थितियों में पर्याप्त सुधार दर्शाता है। नेक्स्ट है, पोषण और बाल मृत्यु दर के आंकड़े भी हुए बेहतर। 2005-2006 में भारत में लगभग 64.5 करोड़ लोग गरीबी की सूची में शामिल थे। यह संख्या 2015-2016 में 37 करोड़ हो गई और 2019-2021 में यह 23 करोड़ हो गई। अभी भी 23 करोड़ लोग, इस रिपोर्ट का कहना है अभी भी 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी संकेतकों के अनुसार गरीबी में गिरावट आई है। सबसे गरीब राज्यों और समूहों जिनमें बच्चे और वंचित जाति समूह के लोग शामिल हैं ने सबसे तेजी से प्रगति हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण संकेतक के तहत बहुआयामी रूप से गरीब और वंचित लोग 2005-2006 में 44.3% थे, जो 2019-2021 में कम होकर आपके 11.8% हो गए। ठीक है, ये पोषण संकेतकों की बात हो रही है। इस दौरान बाल मृत्यु दर 4.5% से घटकर अब 1.5% हो गई है। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी कम हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो काफी अच्छे डेटा यहाँ पर दे रखा है जिनको आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्री में तो इससे क्वेश्चन जरूर बनाएगा, क्योंकि पहली चीज तो ये अच्छी चीज हुई है और गवर्नमेंट के फेवर में है, तो गवर्नमेंट इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर पूछेगी आपके। नेक्स्ट है, गरीबों के बीच खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता बढ़ी। इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार जो खाना पकाने के ईंधन से वंचित गरीबों की संख्या भारत में 52.9% से गिरकर 13.9% हो गई। तो आप इसको यहाँ ये डेटा कहीं भी यूज कर सकते हो आप। वहीं स्वच्छता से वंचित लोग जहां 2005-2006 में
50.4% थे, उनकी संख्या 2019-2021 में कम होकर 11.3% रह गई है। पेयजल के पैमाने की बात करें तो उक्त अवधि के दौरान बहुआयामी रूप से गरीब और वंचित लोगों का प्रतिशत 16.4 से घटकर 2.7 हो गया है। बिना बिजली के रह रहे लोगों की संख्या 29% से 2.1% और बिना आवास के गरीबों की संख्या 44.9% से गिरकर 13.6% रह गई है। तो आप ये देख लीजिए कितना शानदार इसमें रिपोर्ट में डेटा दे रखा है, और आप इस रिपोर्ट को लिखकर इन डेटा को कोड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। आपको एक जानकारी और देनी थी कि इंट्रोड्यूसिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन, इसके फायदे क्या हैं? लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, और यदि आप कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आप अपना खुद का एक पर्सनल मेंटर बना सकते हैं, और बुक अ सेशन व्हेन यू नीड, इंटरेक्ट लाइव विद योर मेंटर, डिस्कस डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटजी एंड मोर। जो भी आपकी तैयारी में जो भी कमी है आप उस मेंटर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए है कि अनअकैडमी के कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, यदि 15 जुलाई से पहले लेते हो तो उसमें 40% का ऑफ है। ठीक है, मान लीजिए आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा जो उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम 2024 या 2025 का जो सब्सक्रिप्शन है उसको लोगे तो आपको उसमें 40% का ऑफ मिलेगा। तो यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, वो कोड है unlock20। कोड क्या है? unlock20। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि आप जो क्लासेस होती हैं वो लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपकी जो बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप क्विज सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी एक प्रिपरेशन में चाहिए सब कुछ आपको मिल रहा है इस पैकेज में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।